बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणाला भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार नमन बंदन अर्चन करते हुए, श्री हनुमंतलाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए आज भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्री रामचरितमानस, ये जो भगवान की कथा है, ये हम सबकी सारी व्यथा को समाप्त कर देने वाली कथा है। देखिए क्या होता है कि कथा सत्संग जब हम निरंतर करते रहेंगे तो हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं वो धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। जैसे यदि एक बाल्टी में जल भरा हुआ हो और वो बाल्टी पूरी तरह से अंदर से गंदी हो और जो जल है वो भी गंदा हो जाए, तो उसे क्या करें? उसे नल के नीचे यदि रख दें और उसमें निरंतर जल पड़ता रहे तो जो अशुद्ध जल है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पानी स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, निरंतर यदि सत्संग हमारे भीतर जाता रहा तो जो भीतर बुराइयां हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और सत्संग हम सबको, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और निरंतर सत्संग सबको करना चाहिए। सब लोग कहते हैं सत्संग करने से क्या होगा, सत्संग करने से क्या होगा? कहते हैं यदि सत्संग करते रहेंगे तो कुसंग हमारे भीतर नहीं आएगा, यदि कुसंग हमारे भीतर आ गया तो सत्संग आने वाला नहीं है, वो अच्छी नहीं लगेगी। सत्संग, निरंतर सत्संग करते रहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की ये कथा है जो त्याग की कथा है। हम सभी लोग कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट को छोड़कर आगे चले हैं, सभी संतों को दर्शन देते हैं। सभी संत महात्मा, जितने संत महात्मा हैं वन में, सबको भगवान ने दर्शन दिया। जो बहुत दिनों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि प्रभु आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। एक संत हुए हैं, एक भक्त हुए हैं जिनका नाम सबने सुना है, जिनका नाम है सुतीक्षण। उनके गुरु कौन है? अगस्त जी महाराज। तो भगवान चित्रकूट से चलते चलते जब चले हुए वहां से, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि अस्थियों का पूरा समूह देखा पहाड़ की तरह। और जैसे प्रभु ने देखा तो वो वहां के जो मुनि थे उन लोगों से पूछ लेते हैं, कहते हैं कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया, निश्चर निकर सकल मन खाए,
सुन रघुवीर जिनन जल छाई। कहते हैं कि ये जो अस्थियां हैं ये किसकी हैं? संतों ने कहा प्रभु यहाँ पर राक्षसों का अत्याचार है। राक्षसों ने सभी संतों को, सभी भक्तों को मार मार के, खा खा के उनकी हड्डियों का ढेर लगाया है। आज भगवान ने दोनों भुजा उठाकर कहते हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रय नहीं जाई जाई सुख दीन। दोनों भुजा उठाकर प्रण करते हैं कि मैं इस पृथ्वी से निशाचरों को खाली कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। भगवान सबके आश्रम में जा जाकर दर्शन देते हैं और चलते चलते भगवान एक भक्त के पास, सुतीक्षण के पास पहुंचे हैं। ये सुतीक्षण कौन है? कहते हैं सुतीक्षण अगस्त जी, जो अगस्त ऋषि हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। सुतीक्षण की कथा को बताएं कि सुतीक्षण महाराज जब बहुत छोटे से थे, अगस्त जी के पास रहा करते थे। 6 वर्ष की आयु रही होगी। सुतीक्षण जी महाराज गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। गुरु जी जो कह दे वो करते थे, गुरु के साथ रहा करते थे। एक दिन गुरु जी ने कहा, सुतीक्षण ऐसा है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो तुम ठाकुर जी की सेवा करते रहना। क्या ठाकुर जी की सेवा कर लोगे? सुतीक्षण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा हो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत अच्छी तरह से पूजा सेवा अर्चना सब करूंगा, स्नान इत्यादि सारे कर्म करूंगा। गुरु जी ने ठाकुर जी को सौंपा और चल दिए। वो भी चले गए तो सुतीक्षण जो थे ना, छोटे से नन्हे से, उन्होंने सोचा चलो ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को स्नान करा के लाते हैं। और वो गंगा जी की तरफ बढ़े और जब वहां गए तो गंगा के तट पर ही उन्होंने देखा एक जामुन का पेड़ लगा था, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर जामुन फरे हुए थे। सुतीक्षण के मन में लालच आ गया कि मुझे ये जामुन मिल जाता तो मैं इसे खा लेता। सुतीक्षण ने 2 पत्थर उठाए, उसी से जामुन तोड़ने लगे, पर वो जामुन नहीं गिर रहा था। सुतीक्षण जी क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने शालिग्राम भगवान जी से कहा, प्रभु अब आप ही तोड़ कर लाइए। और उसी शालिग्राम से सुतीक्षण ने दे मारा और जामुन तो नीचे आ गए। पहली बार तो ठाकुर जी भी नीचे आए, परंतु दूसरी बार जब उसने फेंका तो ठाकुर जी गंगा जी में जाकर गिर गए। सुतीक्षण छोटा सा नन्हा सा बालक, बहुत प्रयास किया ढूंढने का, परंतु ठाकुर जी मिले नहीं, गंगा में चले गए। अब छोटे बालक की बुद्धि, उन्होंने क्या किया, जो सुंदर सुंदर जामुन, बड़े बड़े जामुन थे, उसी को लिया और ठाकुर जी बनाकर चंदन लगाया और सिंहासन पर रख दिया। सोचने लगा यदि गुरु जी आएंगे, उन्हें पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा, बड़ा डर लग रहा है। पर सुतीक्षण ने वही किया जो उसे समझ में आया, उसने वही जामुन रख दिया। जब गुरु जी आए तब उन्होंने आवाज लगाई, सुतीक्षण। हाँ गुरु जी। कहते हैं कि सुतीक्षण एक बात बताओ कि क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा की? सुतीक्षण जी ने कहा कि जी गुरु जी मैंने बड़े अच्छे से सेवा की, मैं रोज स्नान कराता था, रोज भोग लगाता था, मैं उनकी खूब सेवा करता था। आज गुरु जी गए, ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान को स्नान कराने के लिए बैठे। जैसे ही स्नान कराना प्रारंभ किए, जैसे उन्होंने हाथ में लिया, अब तो ठाकुर जी जैसे हाथ में लिया, छिलका अलग, गुठली अलग हो गई। अब तो गुरुजी लगे चिल्लाने, सुतीक्षण ये क्या किया तूने मेरे ठाकुर जी के साथ, मेरे शालिग्राम भगवान को क्या किया तूने, बता जरा, नहीं तो आज तेरी खूब पिटाई होगी। लगे डांटने, वो डरता मन में भाव भी है, क्या कहें। उसने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता क्या हुआ, देखिए झूठ बोलने का लोग बहुत प्रयास करते हैं,
जहां तक बचने की बात होती है तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं एक झूठ के पीछे कई झूठ बोलने पड़ते हैं। सुतीक्षण क्या कहता है? कहता है गुरुदेव, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, गल गए शालिग्राम तो हम का जाने। कहते मुझे नहीं पता कि ये कैसे गल गए, और आप ये निरंतर हमेशा चंदन और पानी से इनको नहलाया करते हैं, शालिग्राम भगवान गल गए होंगे। अब तो बड़ा क्रोध करके गुरुजी ने कहा, सत्य सत्य बता सुतीक्षण, तूने क्या किया मेरे ठाकुर जी के साथ? सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, आज के बाद मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, तू इस आश्रम को छोड़कर चला जा, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता, और तभी तू अपना मुख दिखाना जब मेरे ठाकुर जी को लेकर आना। सुतीक्षण रोता हुआ वहां से चल पड़ा और कहता, गुरुदेव जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं मिल जाते मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सुतीक्षण जाकर कुछ दूर कुटिया बनाकर वहीं रहने लगा और निरंतर प्रभु का ध्यान, निरंतर प्रभु का ध्यान। प्रभु मिल जाए तो मैं अपने गुरु के पास जाऊं। सुतीक्षण के आश्रम में जैसे आज प्रभु श्री राम जी आए हैं, आज भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। उसने कहा, अपने गुरु जी से मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा था कि तू तभी अपना मुख दिखाना जब तू ठाकुर जी को लेकर आना। मेरे ठाकुर जी तो गंगा जी में चले गए थे, गंगा जी में मैंने फेंक दिया था, पर आज तो साक्षात साकार रूप में मेरे सामने मेरे प्रभु आ गए हैं। आज मैं अपने गुरु को अपना मुख दिखाने योग्य हो गया हूँ। मैं गुरु जी के पास जाऊंगा। दौड़ा भागा, भगवान को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा, अगस्त्य जी के पास। कहता है, मुनिवर मैंने प्रण किया था, मैंने भी प्रण किया था, मैं आपके पास तभी आऊंगा जब मेरे साथ भगवान आएंगे, अन्यथा मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। जैसे उसने आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी समझ गए कि सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था कि तू आना तो भगवान को लेकर आना, लगता है मेरे प्रभु आ गए। आज अगस्त्य जी कहते हैं, शिष्य हो तो सुतीक्षण जैसा, जो अपने गुरु को भगवान के दर्शन करा दिया। अगर शिष्य हो तो सुतीक्षण के जैसा हो। दौड़े भागे गुरुदेव आए, भगवान को देखकर गदगद हो गए। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है गुरु जी को, और प्रणाम कर गुरुदेव ने उन्हें बिठाया है, कंदमूल फल दिए हैं खाने के लिए। आज भगवान कहते हैं, गुरुदेव मैंने एक प्रण किया है कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा, पृथ्वी से निशाचरों को खाली कर दूंगा। तो मुझे आप कृपा करके बताइए कि मैं कहाँ, इस समय मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का स्थान बताइए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। अगस्त्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राम, है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंच वटी तेहि नाम। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, पर मैं आपके रहने का एक बहुत सुंदर स्थान बताता हूँ, जो पवित्र भूमि है पंचवटी। आज आप जाकर पंचवटी में रहिए। कहते हैं पंचवटी में ही रहकर आप राक्षसों को मार सकते हैं। ये पंचवटी सबसे सुंदर स्थान है। पंचवटी में रहे बिना कोई भी राक्षसों को मार नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो हम सभी लोग, सब लोग एक पंचवटी में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पंचवटी में रह रहे हैं। कहते हैं कि 5 वट हो तो पंचवटी, और हम लोग जिस शरीर में रहते हैं वो शरीर जो है ना 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में रहे बिना इन विकारों को समाप्त करना, इन विकारों पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। बिना इस शरीर में रहे
हमारे भीतर से विकार समाप्त नहीं हो सकते। पंचवटी में हम लोग भी रहते हैं। ये शरीर पंचवटी है। कहते हैं श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। 5 महले बंगले का तू है निवासी, 5 महले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया राशि, काला है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी ये जिंदगी जरा से, बार बार मिलता नहीं, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। राम रूप जगत ज्ञान कर ले आराधना, राम रूप जगत ज्ञान कर ले आराधना। प्रभु दिखे सब में तो हो अपराधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना। दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, सार है यही यार सद्गुरु वचन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, खुद को देह मान कर खुद का होश खोया। करता बन तूने ही बीज कर्म बोया, सपने को सच समझा मोहनी देखोया। सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया, यही एक कारण है जीवन मरण का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, मन को बना मन का, मन को बना मन का। ये शरीर में रहकर, ये शरीर पंचवटी है, इस शरीर में रहकर ये हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर में ही रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, प्रभु आप पंचवटी में रहिए, पंचवटी में ही रहकर आप राक्षसों का वध कर सकते हैं। और हम सभी लोग अगर ये शरीर मिला है तो इस शरीर में रहते रहते भगवान का भजन कर सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी व्याख्या पंचवटी की है, जिसमें प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज मां जानकी के साथ प्रभु पंचवटी में रह रहे हैं। अच्छा, समझना क्या है? समझना क्यों है? समझना इसलिए है सुलझने के लिए, समझना है सुलझने के लिए, और सुनना है
सुनना किस लिए है? समझने के लिए है, और समझना है सुलझने के लिए। तो यहाँ पर हम भगवान के चरणों की सेवा कर सके, इसलिए हमें समझना चाहिए। हमें समझना है कि हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी पंचवटी में बैठे हुए हैं और पंचवटी में बैठकर भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु कोई कथा सुनाइए, कुछ हमें समझाइए। क्या बताएं? कहते हैं मुझे माया के बारे में बताइए। माया क्या है? हमें ज्ञान के बारे में बताइए। ज्ञान क्या है? भक्ति क्या है? भगवान से और कहते हैं कि प्रभु ईश्वर और जीव में भेद क्या है? हमें ये बताइए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है? श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? ज्ञान के बारे में बताइए। और कहते हैं माया के बारे में बताइए। और वैराग्य क्या है? भक्ति क्या है? कहते हैं प्रभु मुझे बताइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि समझने, देखिए कहते हैं कि समझने बुझाने, आज मैं तुझे समझाऊंगा नहीं, मैं आज तुझे बुझाऊंगा। ये बुझाना क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, थोड़े ही नहीं सब कहूँ बुझाई, थोड़े ही नहीं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति चित मन लाई। राम जी ने कहा कि मैं थोड़े में ही आपको समझाऊंगा। लक्ष्मण जी के प्रश्न है कि जीव और जगदीश में क्या अंतर है, ईश्वर में क्या अंतर है, और प्रभु की माया के बारे में पूछते हैं। तो आइए आज की कथा का समापन यही करते हैं। कल की कथा में हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न पूछे हैं हम सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और फिर आगे की कथा कल सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम